Morning beta. Today we are here for English grammar class. Okay, we will do lesson 12 and lesson 16 for grammar spiral. Okay, let's start with English grammar. Lesson 12. Lesson 12 is verbs present continuous. Okay, verbs के nowadays we are studying about verbs. Verbs के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं. Today we will learn about present continuous. Present continuous बेटा, present means जो अभी है, कंटिन्यूस मीन्स जो चल रहा है ना, जो कंटिन्यू हो रहा है अभी. ओके, जैसे आप खाना खा रहे हैं, मतलब अभी आप खाना खा रहे हैं, यू आर ईटिंग फूड. ओके, सो वो काम अभी प्रोसेस में है, दैट वर्क इज गोइंग ऑन, है ना, वो फिनिश नहीं हुआ है. सो वी से प्रेजेंट कंटिन्यूस, जो कंटिन्यू वर्क चल रहा है इन प्रेजेंट. ओके, लेट्स लर्न मोर अबाउट इट. Verbs, the ing form. Okay, in present continuous beta we use ing form of the verb, जो base form होता है, like eat, so we add ing, eat, eating. Okay, write, writing. Okay, read, reading, play, playing. Okay, so we add ing in the base form of verb. Verb की जो basic form होती है, base form होती है, उसके अंदर we add ing. Okay, टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज हैपनिंग नाउ. कोई भी एक्शन, कोई भी काम जो अभी हो रहा है, हैपनिंग नाउ मीन्स विच इज़ गोइंग ऑन, अभी चल रहा है वो काम. वी यूज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. उसमें हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस, ओके, विच इज़ कंटिन्यू, मतलब जो चल रहा है. ओके, वी फॉर्म दिस बाय यूजिंग एम. इसको हम फॉर्म करते हैं बाय यूजिंग एम, इज़ एंड आर. इसमें हम यूज़ करते हैं बेटा कौन से हेल्पिंग वर्ब हम लोग यूज़ करते हैं, इज़, एम, आर. ओके, आई एम रीडिंग, she is sleeping. Okay, they are playing. Okay, so we use is, am, are plus ing form of the verb. Verb की जो form होती है उसको ing ऐड करके उस form को हम लोग use करते हैं. Okay, now we will do some examples. Complete the sentences by choosing a verb from the box and adding ing. Okay, so complete द सेंटेंसेज बाय चूजिंग अ वर्ब फ्रॉम द बॉक्स एंड एड ing. हमें उसमें ing ऐड करना है. ओके, लाइक देयर इज गिवन ईट, ईटिंग, राइड, राइडिंग, रीड, रीडिंग, कुक, कुकिंग, वॉच, वॉचिंग, राइट, राइटिंग, ब्रश, ब्रशिंग, क्लाइंब, क्लाइंबिंग, pull, pulling, and send, sending. Okay, these all are the verbs, action words हैं, doing words हैं. We will add ing to these verbs. ing add करेंगे, then we will fill those words in the given blanks. Okay, first is Tim and Jane are. Tim and Jane are. देखिए are यहाँ पे यूज हुआ है. कुकिंग फूड, फूड को क्या करते हैं, कुक करते हैं. सो वी विल राइट हियर कुकिंग फूड, ing. ओके, COOKING, कुकिंग फूड. Tim and Jane are cooking food. Okay, then number 2, Molly is a book. So book को क्या करते हैं, reading. So Molly is reading a book. Okay, READING, reading a book. They are watching a film. फिल्म को क्या करते हैं बेटा, देखते हैं, वॉच करते हैं. सो WATCHING, वॉचिंग. ओके, वो फिल्म देख रहे हैं. ओके, अभी भी वो काम चल रहा है, कंटिन्यूस है. ओके, द गर्ल इज ईटिंग एन आइसक्रीम. गर्ल क्या कर रही है, ईटिंग, वो आइसक्रीम खा रही है. ओके, सो जहाँ पर भी बेटा वर्ड यूज हिंदी में जब हम बोलते हैं रही है, रहा है, देयर वी यूज इज, एम, आर प्लस ing फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके, जय इज राइडिंग द हॉर्स. जय इज राइडिंग द हॉर्स, वो हॉर्स राइडिंग कर रहा है, राइड कर रहा है हॉर्स को. ओके, शी इज सेंडिंग एन ईमेल. वो एक ईमेल भेज रही है, सेंडिंग, SENDING, सेंडिंग. ओके, देन नंबर 7, बेन इज पुलिंग द कार्ट. वो कार्ट को, गाड़ी को खींच रहा है. पुलिंग मीन्स खींचना, PULLING, पुलिंग. ओके, द ऑल वर्क इज गोइंग ऑन. जो वर्क अभी चल रहा है, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट. सब में आपने देखा वी हैव यूज्ड इज, एम, आर. हमने इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब यूज किया है. देन वर्ब की जो बेस फॉर्म है, वी आर एडिंग ing टू दोज फॉर्म्स. ओके, द फॉक्स इज क्लाइंबिंग द ट्री. ओके, फॉक्स जो है वो पेड़ पर चढ़ रही है. सो द फॉक्स इज क्लाइंबिंग द ट्री. दे आर ब्रशिंग टीथ. वो ब्रश कर रहे हैं, टीथ को ब्रश कर रहे हैं. सो दे आर ब्रशिंग
teeth. Okay, so it is all about ing form beta. Okay, is am are plus ing form of the verb. Then the next is she is writing on the blackboard. Okay, it means कि she is writing, वो अभी लिख रही है. Okay, she is writing on the blackboard. Okay, so these all are the ing form: reading, watching, eating, cooking, riding, sending, climbing, brushing, writing. These all are the ing form of the verbs. Okay, now next is write the ing form of each word. Okay, जितने भी words वहाँ पे दिए हैं उनके ing form हमको लिखने हैं. Like वहाँ लिखा है share, share, share. So when we will add ing तो हम e को drop करेंगे बेटा. We have already done this thing in our English MCB. English MCB में हमने किया था. We dropped e को हमने drop किया, then we have added ing. Share, sharing. share, share, sharing, sharing. Go, going, going, going. Okay, talk, talking, talking, talking. Then dance, dance, तो बेटा we will drop e को हम drop करेंगे, then we will add ing, dancing, dancing. drive, drive, driving, we will ड्रॉप ई, जिसके भी लास्ट में ई आएगा हम उसको ड्रॉप करेंगे, देन वी विल ऐड आई एन जी. driving, ड्राइविंग. sleeping, स्लीपिंग. fly, flying, flying, flying. work, working, working, working. throw, throwing, throw, throwing. play, playing, playing, playing. Okay, share, sharing, go, going, talk, talking, dance, dancing, drive, driving, sleep, sleeping, fly, flying, work, working, throw, throwing, play, playing. Okay, so all these are the ing form of the given verbs. Okay, now next is beta lesson 16, comprehension. Okay, comprehension is very interesting beta. What you have to do, comprehension is given. वहाँ पे आपको एक poem दी हुई है. You will read the poem and then you will answer the given questions. Okay, आपको poem में ही सबका आंसर मिल जाएगा. Okay, but you have to find out first. Okay, let's read the poem first. The poem is about scarecrow. You know what is scarecrow? बेटा जहाँ पे fields में, खेतों में जो क्रॉप्स होते हैं उनको बर्ड से, एनिमल से सेव करने के लिए इस तरह के स्केयर बनाए जाते हैं. इसको हिंदी में बोलते हैं बिजूका. ओके, सो बिजूका बनाते हैं. इसको फील्ड के, खेत के बीच में खड़ा कर देते हैं जिससे कि वहाँ पे बर्ड्स ना आए, एनिमल्स नहीं आए, वो क्रॉप्स जो है वहाँ पे जो भी फसल है उसको नुकसान ना पहुँचाए. तो इसको हम बोलते हैं स्केयर. ओके, इससे बर्ड्स और एनिमल्स जो होते हैं वो डर जाते हैं और वो वहाँ पे आके क्रॉप्स को हार्म नहीं करते हैं. ओके, लेट्स लर्न द पोएम अबाउट इट. व्हाट इज रिटन? स्केयरक्रो, ओ स्केयरक्रो. ये स्केयरक्रो से बात कर रहे हैं. स्केयरक्रो, ओ स्केयरक्रो, लोनली यू मस्ट बी. वो कह रहे आप ज़रूर अकेले होगे. लोनली मतलब अकेले. फोर्स्ड टू स्केयर अवे, और आपको ये बोला गया है कि भाई सबको डराना है आपको, है ना, सबको डरा के रखना है. योर ओनली कंपनी, वो कह रहे हैं आपके पास में कोई कंपनी नहीं, आप बिल्कुल अकेले हो. और आपको बोला गया है कि आप जो है वो एनिमल्स को और बर्ड्स को डरा के रखना, क्रॉप्स को सेव करने के लिए आपको यहाँ पे बिल्कुल अकेले रखा गया है. आउट इन दी ओपन, आउट इन दी ओपन मतलब आउट मतलब बाहर, ओपन मतलब खुले हुए, खुली हुई जगह पे बाहर. सराउंडेड बाय फील्ड्स ऑफ ईयर, सराउंडेड मतलब चारों तरफ आपके क्या है, फील्ड्स हैं. फील्ड्स मतलब खेत हैं. ओके, खुली हुई जगह है, खेत है वहाँ पे. बट नो वन टू सी योर स्माइल, बट आप वहाँ पे बिल्कुल अकेले हो, वहाँ पे आपकी स्माइल देखने के लिए भी कोई नहीं है. और हेयर यू क्राई योर टीयर्स, और आपके टीयर्स मतलब आंसू भी देखने के लिए कोई नहीं है. वहाँ पे आपको सुनने के लिए, अगर आप रो रहे हो तो आपको सुनने के लिए भी कोई नहीं है. बट स्केयरक्रो इज़ ए नॉन लिविंग थिंग ना, वो स्माइल भी नहीं करता है, वो
सुनता भी नहीं है, वो बोलता भी नहीं है, ओके। बट यहाँ पे हम स्केयर क्रो की, क्योंकि वो बहुत लोनली है, अकेला है, फील्ड में अकेला खड़ा हुआ है एनिमल्स को और बर्ड्स को स्केयर करने के लिए, डराने के लिए, ओके। और ऑन योर कंपनी, कोई आपके पास में कंपनी नहीं है, है ना। आप बिल्कुल, आपके चारों तरफ क्या है, फील्ड्स ही फील्ड्स हैं, खेत ही खेत हैं, ओके। नाउ योर क्लोथ्स आर ओनली टैटर्स। टैटर्स मतलब क्या होता है बेटा, फटे हुए पुराने चिथड़े से जो कपड़े होते हैं, टुकड़े टुकड़े, उनको बोलते हैं टैटर्स। नाउ योर क्लोथ्स आर ओनली टैटर्स। आपके जो क्लोथ्स हैं, आपके जो कपड़े हैं वो टैटर्स, टैटर्स मीन्स फटे पुराने चिथड़े हैं आपके। योर बाउंटी ऑलमोस्ट ग्रोन, लेकिन आप बहुत ही उदार हो, बहुत अच्छे हो आप, कि आप दूसरों की हेल्प करते हो, ओके। बट द ओनली थिंग दैट मैटर्स, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, इज़ यू स्पेंड योर टाइम अलोन, कि आप अपना पूरा टाइम अकेले बिताते हैं, फील्ड्स में खड़े रहते हैं अकेले और दूसरों की हेल्प करते हैं, ओके। सो आप बहुत अच्छे हैं, ओके। नाउ आई विल रीड दिस पोएम वंस अगेन। Scarecrow, oh scarecrow, lonely you must be, forced to scare away your only company. Out in the open, surrounded by fields of ears, but no one to see your smile or hear you cry your tears. Now your clothes are only tatters, your bounty almost grown, but the only thing that matters is you spend your time alone. Okay, so this is the poem. Now we will answer the given questions. Okay, what is given here? Let's see. First is fill in the blanks to complete the sentences. Sentences complete करने के लिए हमें blanks में fill करना है. The scarecrow must be, scarecrow क्या है? Lonely, अकेला. Lonely, lonely. The scarecrow must be lonely, वो अकेला होगा. The scarecrow is forced to scare away his only company. Okay? उसकी कंपनी क्या है? बर्ड्स हैं, एनिमल्स है, लेकिन स्केयरक्रो की ड्यूटी क्या है कि वो अपनी कंपनी को, अपने बर्ड्स को, एनिमल्स को अपने पास में नहीं आने देगा, उसे फील्ड्स को सेव करना है ना। सो द स्केयरक्रो इज फोर्स्ड टू स्केयर अवे हिज ओनली कंपनी. द स्केयरक्रो इज सराउंडेड बाय फील्ड्स. वो किससे सराउंड है? उसके चारों तरफ क्या है बेटा? फील्ड्स, खेत ही खेत हैं. ओके, ओपन प्लेसेस, आउट इन द ओपन प्लेसेस. ओके, द क्लोथ्स ऑफ द स्केयरक्रो आर टैटर्स. उसके क्लोथ्स कैसे हैं? उसके क्लोथ्स हैं फटे पुराने कपड़े, जो पुराने कपड़े फटे हुए हैं, टैटर्स, वो उसके क्लोथ्स हैं. ही स्पेंड्स ऑल हिज टाइम अलोन. वो अपना पूरा टाइम, अलोन मतलब अकेले बिताता है. ओके, सो ही स्पेंड्स हिज टाइम alone. Then next exercise is write the rhyming word for the following. Okay, यहाँ पे कुछ words दिए हमें, उनके rhyming words. Rhyming words क्या होते हैं बेटा? Which sound similar, जिनकी sound जो है वो similar आती है, एक सी आती है. Okay, ears, tears, ears, tears. Okay, पीछे देखिए spelling EARS, TEARS. Okay, ARS, ARS. So the sound is similar, ears and tears. Then tatters and matters. TATTERS, tatters. MATTERS, matters. Tatters, matters. Okay, so these are the rhyming words. You can also find out some more rhyming words. Ear, here. Okay, able, table, cable. Okay, lock, frock. Okay, so there are look, book, took. There are many rhyming words. Okay, so ears, tears, टैटर्स एंड मैटर्स. ओके, यहाँ पे हमें कौन से राइमिंग वर्ड्स लेने हैं? जो पोएम में हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज मैच द अपोजिट्स. ओके, यहाँ पे अपोजिट वर्ड से हमें मैच करना है. ओपन, ओपन मीन्स खुला. ओपन का अपोजिट क्या होता है बेटा? क्लोज. सो यू विल राइट नंबर 1 देयर विद क्लोज. ओपन, क्लोज. स्माइल, क्राई. स्माइल का अपोजिट क्या होता है? क्राई. स्माइल मीन्स मुस्कुराना, क्राई मीन्स रोना. स्माइल, क्राई. लोनली, लोनली मीन्स अकेला. सो अपोजिट ऑफ लोनली इज टुगेदर. टुगेदर मीन्स साथ में. ओके, सो ओपन, क्लोज, स्माइल, क्राई, लोनली, together. Okay, so you will write the numbers. Don't draw lines beta, only write numbers. Okay, open, close, smile, cry, lonely, together. And the rhyming words are ears and tears, tatters and matters. Okay, so this is about comprehension 1 lesson 16 beta.
Okay. Thank you so much, beta. Have a nice day.